हेलो बच्चा पार्टी, स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। आज सुनेंगे न्यू स्टोरी। स्टोरी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, ज़रूर ध्यान से सुनना। स्टोरी का नाम है हीरे से अनमोल क्या है। क्या हो सकता है हीरे से अनमोल? हीरा तो बहुत ही प्रेशियस होता है, बहुत अनमोल होता है, मूल्यवान होता है ना, और शोभनीय भी होता है। इतना सुंदर होता है ना हीरा, और उसकी कीमत भी बहुत होती है। अभी देखो उसकी स्टोरी। एक संत एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। अभी उन्होंने कहा संत ने कि तुम यहाँ पे आके रोज़ लकड़ी काटते हो, पर यहाँ पे इतनी लकड़ी तो तुम्हें मिल नहीं पाती कि 2 टाइम का भी तुम्हारा गुजारा हो सके। उससे अच्छा थोड़ा आगे जाओ, वहाँ पे चंदन के जंगल है, तो वहाँ से लकड़ियाँ काटोगे और बेचोगे तो 7 दिन का गुजारा तुम्हारा हो जाएगा। मतलब 7 दिन की इतना पैसा मिलेगा कि 7 दिन तुम्हारा घर में सामान ला सकोगे, तो वो 7 दिन तक चल जाएगा। तो अभी सुनो आगे। तो गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सोचता था कि जंगल को जितना हो वो जानता है, और कौन जानता होगा। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो जिंदगी बीती। ये संत यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा। अभी वो लकड़हारे खुद ही सोचने लगा कि मैं तो पूरी ज़िंदगी लकड़ काटने में गई, पूरा जंगल मुझे पता है, अभी इसको कहाँ से पता होगा, तो एक झाड़ के नीचे बैठ के ध्यान करते रहता है। तो ऐसा सोचने लगा। तो उन्होंने उसके बात पे गौर नहीं किया। मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है। अभी उसने सोचा ठीक है, मानता नहीं हूँ, पर फिर भी हर्ज क्या है, कौन जाने, ठीक ही कहता हूँ, शायद ठीक भी कहता हूँ, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है। कभी बोला भी नहीं इसके पहले, एक बार प्रयोग करके देख लेना ज़रूर है। अब साधु संत ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ध्यान में रहते, आनंदित रहते, किसी के स्वार्थ से उनको कोई स्वार्थ नहीं होता, तो किसी के भले बुरे से भी उनको कुछ इतना ये नहीं होता, वो भले की ही बात सोचते। तो उन्हें सोचा कि चलो सुन लेते इसकी बात और जाके देखते। संत की बातों पर विश्वास कर वो आगे गया, लौटा तो संत के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियों के बारे में कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते ज़िंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी। देखो वो आदमी ने संत को कहा कि आप ही ने मुझे पहचान बताई, नहीं तो मैं तो ऐसी वो लकड़ियाँ अगर चंदन की मिल भी जाती तो काट के ऐसी साधारण लकड़ियाँ समझ के बेच आता और वही मूल्य ले आता, है ना। तो आपने मुझे इसकी सुगंध बताई कि ये चंदन का झाड़ है, तो मैंने फिर उसकी सुगंध महसूस की और उसकी परख भी आपने करवाई। मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। तो संत ने कहा कोई फिक्र ना करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागा तभी सवेरा है। दिन बड़े मज़े में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन 10 दिन जंगल आने की ज़रूरत नहीं रहती। अब वो एक दिन लकड़ियाँ काट लेता तो 7-8 दिन आने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छा मोल मिल जाता होगा। एक दिन संत ने कहा अरे भाई, उन्होंने कहा सुनो भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएंगी, जिंदगी भर तुम लकड़ियाँ काटते रहे, आगे न गए। तुम्हें कभी ये सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा ये तो मुझे सवाल ही ना आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? अभी उसने कहा, साधु ने कहा कि मुझे लगा तुम शायद अपने दिमाग चलाओगे, चंदन का झाड़ है तो इसके आगे कुछ होगा। तो उन्होंने कहा इसके आगे भी कुछ है। उस संत ने कहा चंदन के ज़रा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है, लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2-4-6 महीने के लिए हो गएगा। अब उन्होंने कहा कि आगे चांदी की खदानें एक दिन भरकर ले आओगे तो कितने 4-6 महीने तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। अब तो वो संत पर भरोसा करने लगा था, बिना संदेह किए भागा। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने नदानद हो जाता,
मतलब उसका गुजारा हो जाता। एक दिन आ जाता, फिर नदारत हो जाता, फिर वो गायब हो जाता, मतलब वहाँ से लेके चला जाता। लेकिन व्यक्ति का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल न आया कि और आगे कुछ हो सकता है। संत ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि कभी तुम्हारी बुद्धि चलेगी कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख, तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लो। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, जरा जंगल में आगे देखकर देखूं, यह ख्याल नहीं आता उसे। अब तो क्या सोने की खदान मिल गई तो वो सोना लेके जाता, तो 6-7 महीने देखने का काम ही नहीं, तो मस्त पड़ा रहता। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे ये ख्याल ही ना आया, मैं तो समझा चांदी, बस बात बन गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा न था, सुना था। संत ने कहा थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरो की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। और एक दिन संत ने कहा कि ना समझ, अब तो हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है। अब उस लकड़हारे ने संत को कहा कि अब मुझे बहुत मिल गया, मैं वो बहुत अमीर हो गया, अब मुझे परेशान मत करो, अभी क्या हो सकता है इसके आगे देखो। तो उस संत ने कहा हीरो के आगे मैं हूँ, तुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि ये व्यक्ति मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का, वो हीरे नहीं ले रहा है, इसको ज़रूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा, तुझे कभी ये सवाल नहीं उठा। वो व्यक्ति रोने लगा, संत के चरणों में सिर पटक दिया, कहा कि मैं कैसा मूड हूँ, मुझे ये सवाल ही नहीं आता, तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है। ये ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है। संत ने कहा उसी धन का नाम क्या है? ध्यान है, मेडिटेशन है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई ज़रूरत नहीं, अब ज़रा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे आगे है ना, कि हम सबसे आगे क्या है, तो परमात्मा, उससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। हमने लास्ट में भी एक स्टोरी पढ़ी थी ना, वो एक धन सोने का पहाड़, और ये याद करने की कहानी थी। तो सबसे बड़ा वो क्या हो सकता है, उस व्यक्ति के दिमाग में कभी आया नहीं, हम हमारी बुद्धि कभी चलाते ही नहीं, है ना। और सही चीज़ों में तो बिल्कुल नहीं चलाते, गलत चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा चलाते। तो पॉजिटिव वे में सोचना भी ज़रूरी है कि जो इंसान उस लकड़हारे को नहीं समझ में आया, जो इंसान यहाँ बैठे बैठे मुझे बता रहा है चंदन की जंगल, चांदी का जंगल, सोने का जंगल, हीरे का जंगल, तो वो यहाँ बैठा, वो भी तो खुद इतना सब कुछ ले जा सकता था, कमा सकता था, है ना। उसको कभी लालच, कभी स्वार्थ नहीं आया, वो मुझे निस्वार्थ भाव से बता रहा है हमेशा, तो ज़रूर इसके पास कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो इन सबसे ज़्यादा अनमोल होंगी। तो ऐसा ख्याल उसके मन में कभी नहीं आया। तो उन सबसे आगे है ध्यान, परमात्मा। अभी आजकल ऐसा ही हो गया, हमारे पास सारी सुख सुविधा है, हर वो चीज़ है, हर वो सुविधा है जिसको हम पाना चाहते थे, पर फिर भी अभी भी हम उस रेस में दौड़ रहे हैं। कभी ये नहीं सोचते कि कभी हमें खुद के अंदर भी ढाक के देखना चाहिए, कभी जीवन का मकसद भी समझना चाहिए कि जीवन में क्या है। सिर्फ पैसे कमाना, शान शौकत करना, है ना, दिखावा करना, क्या यही ज़िंदगी है? अपनी है बहुत सारी हॉबियाँ, बहुत सारे शौक, बहुत कर लिए ना, कब तक करोगे, है ना। ये तो कभी, ये कंपटीशन तो कभी तक ख़त्म नहीं होने वाला, इस पर इसके आगे भी कुछ है। तो इससे आगे मैं है, जो मैं, ये वाला वो वाला मैं नहीं है अहंकार वाला, ये मैं है अपने अंदर का, कि मैं वाकई में कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, कुछ तो जीवन का उद्देश्य होगा। इस प्रकृति, इस नेचर ने मुझे यहाँ भेजा है, तो कुछ बात होंगी। और ये बात जिसको समझ आती वो महान बनते। जैसे बहुत महान व्यक्ति हो गए, विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, जो भी ऐसे लीडर, सोशल वर्कर, जिनको भी ऐसे लोग ये चीज़ पता चल गई, तो उन्होंने सत्कर्म ही किया, इन चीज़ों के पीछे वो नहीं भागे, और अपना जीवन सत्कर्म में लगाया, लोगों की सहायता में लगाया, किसी को प्रेरित करने में लगाया। तो इस मैं को जगाना है, हमारे ईगोलेस मैं को, है ना। तो इसको जगाओ, देखो कि क्या है, शायद इसमें से ही परमात्मा मिल जाए, है ना। किस
क्योंकि परमात्मा तो कण कण में है, पर किस कण में है वो भी तो समझना ज़रूरी है। कि हम ऐसा बोल बोल के क्या उनका अपमान नहीं करते बार बार कि परमात्मा कण कण में है? नहीं ना। ये सोचो ऐसा क्यों बोला गया, और सच में परमात्मा कण कण में है तो हर कण की क्या हम वैल्यू करते हैं? फिर तो हम परमात्मा का अपमान करते हैं। तो इस गुत्थी को समझ लो कि ये ऐसा क्यों बोला गया है। ये कण कण यानी कि कौन सा कण, और परमात्मा यानी कि कौन परमात्मा, और मैं यानी कि कौन। तो जब मैं कौन हूँ, आई एम, ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, बड़ी बात है पर समझदारी की बात है। जितना जल्दी समझोगे उतना जीवन में उन्नति करोगे और जीवन के सही लक्ष्य को समझोगे। तो कहानी बहुत बड़ी थी, इंटरेस्टिंग थी, मज़ेदार थी और सीखने लायक थी। तो इससे सीखो भी, समझो भी और दूसरों को भी सुनाओ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।